सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है UAN लॉगिन। सबसे ऊपर जो ये साइट आएगी इसको आप ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने UN नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आप इस कैप्चा को फिल करते हैं और साइन इन करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेंबर्स प्रोफाइल में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब शो हो रहा है। यहाँ से हमको अपना अगर UN कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हूँ अपने व्यू प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, रिलेशन, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है, यहाँ से आप चेंज अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे नाम की स्पेलिंग में कोई अगर डिफरेंस है तो अब आपने यहाँ पे डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस है तो आपने यहाँ पे डाल दिया। आपका जो लेटेस्ट एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और इस चेकबॉक्स को ओके करके आप अपडेट कर देंगे। OTP आएगा और आपको वो डालना है। उसके बाद ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और अपने आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास चली जाएगी। यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोफाइल के बाद सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में आपने जहाँ जहाँ काम किया है वो सारे के सारे एम्प्लॉयर्स की जो आईडी है, इस्टेब्लिशमेंट का नाम और आपकी जो मेंबर्स आईडी है वो सब यहाँ पे शो करेगी। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी और फिर डेट ऑफ एग्जिट किस किस में पड़ी है। अब जैसे यहाँ पे 3 एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपकी नहीं पड़ी हुई है, और एक एम्प्लॉयर है जिसमें डेट ऑफ एग्जिट पड़ी हुई है। तो अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करनी है तो एक एक करके आप इनकी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। मैनेज कॉलम में जाके अगर आप बेसिक डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे फिल करके इस चेकबॉक्स को क्लिक करके अपना जो है OTP सबमिट करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को बदल सकते हैं। इस चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे या चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, नया मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और OTP सबमिट करने के बाद ये चेंजेस रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएंगी। अब आता है तीसरा यहाँ पे KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसमें आपको बैंक, आधार और पैन, ये 3 चीज़ वेरीफाइड करवानी है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको बैंक की नई KYC डालनी है तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद उस बैंक अकाउंट का IFSC कोड लिखेंगे, इस चेकबॉक्स को क्लिक करके सेव करेंगे। और इसी तरीके से पैन कार्ड में आप अपना पैन कार्ड का डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ लिखेंगे और इस चेकबॉक्स को क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। आप अपनी KYC पासपोर्ट की डिटेल से भी वैलिडेट करवा सकते हैं। यहाँ पासपोर्ट नंबर लिख के वैलिड टिल, जब तक वो वैलिड है उसकी डेट डाल के यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। फ़िलहाल मेरी जो है तीनों की तीनों KYC अप्रूव्ड और वेरीफाइड है, तो मेरे को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम दूसरी जाते हैं ई नॉमिनेशन। ये ई नॉमिनेशन भी सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने अपना ई नॉमिनेशन जो है 19 फरवरी को डाल दिया था, अगर मेरी नॉमिनेशन में कोई चेंज है या कोई और नॉमिनेशन मैं दोबारा से डालना चाहता हूँ तो मैं इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे येस में क्लिक करने के बाद मेरे को जो भी नॉमिनी ऐड करना है उसका आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन क्या है मेरा उनसे वो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। फिर एड्रेस सेम मेरे साथ ही रह रहा है तो मैं इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर लूँगा। गार्जियन अगर वो 18 साल से कम का है तो गार्जियन में मैं क्लिक करके उसका गार्जियन की डिटेल डाल सकता हूँ। यहाँ पे वो जो नॉमिनी है उसका फ़ोटो हमें अपलोड कर देना है और इस चेकबॉक्स को क्लिक करके सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो फैमिली मेम्बर ऐड हो जाएगा।
और फिर हम उसके बाद उसका नॉमिनेशन का परसेंटेज 20%, 30% या 50%, जो भी परसेंटेज उसका रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद आता है मार्क एग्जिट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मेरी सर्विस हिस्ट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉयर्स में मेरी डेट ऑफ एग्जिट नहीं पड़ी हुई है, उस एम्प्लॉयर को मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये मुझे दिखा देगा कि जो एम्प्लॉयर का लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो जुलाई 21 में दिया गया है। उसके बाद से इस आईडी पे मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, जुलाई 21 की लास्ट डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर देंगे। रीज़न सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट सर्विस और इस चेकबॉक्स को क्लिक करके रिक्वेस्ट ओटीपी कर लेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हम ये चेकबॉक्स क्लिक कर लेंगे और इसे फाइनली सबमिट कर देंगे। तो आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे पड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है अकाउंट्स के नीचे। यहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड अपना डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड करके इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे पहला है क्लेम के लिए। आपको एडवांस या पीएफ कंप्लीट विड्रॉल या पेंशन कंप्लीट विड्रॉल निकालनी है तो आप इस सर्विस को यूज़ करेंगे। इसके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। एडवांस के लिए फॉर्म 31 है और बाकी फाइनल पीएफ निकालने के लिए 19 और पेंशन का पैसा निकालने के लिए 10C और 10D का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसे वेरीफाई करना है, यस करके हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे मेरा फॉर्म 31 यानी कि पीएफ एडवांस का फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। उसके बाद हम एजेंसी चूज़ करेंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्टर का पैसा हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मली आप इलनेस और हायर एजुकेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आप एडवांस यूज़ कर सकते हो, या नॉन रिसिट ऑफ वेजेस ग्रेटर देन 2 मंथ्स। तो फ़िलहाल मैं इलनेस को यूज़ कर लेता हूँ। फिर अमाउंट यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालेंगे और फिर अपनी स्कैन्ड पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये चेकबॉक्स को क्लिक करके गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे और इसे फाइनली सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम अपना क्लेम स्टेटस जो है, ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसके अंडर में देख सकते हैं। ये ऑप्शन आता है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट। इसमें आपकी एक से ज़्यादा अगर कंपनीज़ हैं तो उन कंपनीज़ का पैसा आप लास्ट कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और अगर अपना क्लेम स्टेटस देखना है तो ये तीसरा वाला कॉलम ट्रैक क्लेम स्टेटस देख सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।